फेस टू फेस विद प्रकाश कार्यक्रम आप देख रहे हैं। और फिलहाल जिस तरीके से कोरोना की दौर चल रही है और फिलहाल अभी लॉकडाउन के बाद अनलॉक फेज़ 1 के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। और फिर ऐसे में ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कि इस कोरोना काल में जन समूह तक पहुँचे, उन लोगों के दर्द को समझे जिन लोगों को एक वक्त खाने के लिए भोजन नहीं थी। फिलहाल अभी हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय युवा संघ के अध्यक्ष नवनीत कुमार जी, जो कि परिवर्तनकारी शिक्षक संघ के वरीय सचिव भी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका नेशनल न्यूज़ नेटवर्क। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी जो 3N नेटवर्क की तरफ से आप जुड़े हैं, इसके लिए ढेर सारी बधाई। और आपका बहुत पहले से भी न्यूज़ के प्रति जो आपका जो विजन है वो एक अलग दृष्टिकोण से आता है, तो सबसे पहले बधाई आपको। सर, एक सवाल आता है, जिस तरीके से कोरोना काल जो कि अभी भी चल रहा है, लोग काफ़ी सतर्कता भी बरत रहे हैं, तो फिर ऐसे में आपने उन लोगों तक पहुंचने का काम किया, आपकी राष्ट्रीय युवा गांधी संघ की टीम। तो किस तरह की आपको दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ा इस दौर में, और कैसे ये आपको मोटिवेशन देना चाहेंगे लोगों को? जी, जैसा कि राष्ट्रीय युवा गांधी संघ ने अन्नदान अभियान चलाकर लगभग कई चरणों में जो ज़रूरतमंद और गरीब और ऐसे लोग जो कि रोज़ाना कमाकर अपना जीवन गुजर बसर कर रहे थे, वैसे लोगों के दर्द को समझते हुए उनके पास उनके लिए जो राशन की सामग्री है, लगभग 7 दिनों का राशन हम लोगों ने पहुंचाने का काम किया। साथ ही शुरुआत में हम लोगों के सामने ये दिक्कत आई कि लोग जो लॉकडाउन से बहुत डर रहे थे, प्रशासनिक दबाव था कि कैसे हम बाहर निकल के और सोशल डिस्टेंसिंग अपनाकर लोगों की सहायता करें। तो उसमें हम लोगों ने प्रशासन का भी सहायता लिया, साथ में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जो घेरा बनाकर फिर लोगों को हमने प्रेरित भी किया और लोगों के लिए उदाहरण भी बना कि आप इस तरीके से मदद कर सकते हैं। और फिर एक अभियान का रूप लिया और बहुत सारे लोग प्रेरित हुए और मदद का हाथ बढ़ता चला गया। तो बहुत अच्छा लगता है कभी कभी कि किसी के चेहरे पे हम अगर मुस्कान ला सकें और उनके दर्द को साझा कर सके, तो इससे बड़ा मानवता की सेवा नहीं हो सकती। और सर, जिस तरीके से आप वरीय सचिव भी है शिक्षक संघ के, तो फिलहाल बताएं कि ये जो शिक्षक की अभी चीज़ें चल रही हैं, उन लोगों को भी कहीं ना कहीं क्वारंटाइन में ड्यूटी दी गई थी, कार्यरत थे वो लोग, तो अभी उनकी स्थिति कैसी है और गवर्नमेंट उनको किस तरह से देखती है? जी, मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग का हड़ताल का पीरियड चल रहा था, लेकिन हड़ताल को हम लोगों ने दरकिनार कर दिया इस वजह से क्योंकि जो महामारी का जो ये काल आया वो कहीं ना कहीं सबके लिए इफ़ेक्टेड था। और उस स्थिति को देखते हुए हम लोगों ने क्वारंटाइन सेंटर में अपना सेवा देने के लिए और अपना कार्यरत रहे। और कितने शिक्षकों ने वहाँ जाकर कार्यभार को संभाला और बिना कोई किट या कोई उनका इंश्योरेंस बिना किए हुए उनको भेज दिया गया, लेकिन वो अपने जान की बाजी लगाकर वहाँ प्रतिदिन काम करते रहे। और घोषणा हुई कि हर शिक्षक को 350 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उनको अल्पाहार के लिए देय राशि होगा। लेकिन आज तक, अब क्वारंटाइन सेंटर भी बंद हो गया है, लेकिन आज तक शिक्षकों को वो जो अल्पाहार की राशि है वो नहीं प्राप्त हुई है। साथ ही जो हम लोगों का वेतन है वो लगभग 3-4 महीने का वेतन लंबित है, बकाया राशि लंबित है। तो इसमें सरकार का जो उदासीनता है वो सामने आ रहा है और शिक्षकों के साथ खुन्नस के साथ सरकार जो है रवैया कर रही है और उनके साथ बदले की भावना से हम लोगों को दरकिनार कर रही है। हम लोगों को मतलब बात को या हमारी भावना को नहीं समझ रही है। तो सरकार के प्रति शिक्षकों में काफ़ी रोष है और ये रोष चुनाव आ रहा है, उसमें इसका असर उनको दिखेगा। जैसे कि आपने देखा, नवनीत जी हमारे साथ बने हुए हैं। और एक सर और भी सवाल आता है, जिस तरीके से कहीं ना कहीं आपके फेसबुक से हमारी मीडिया टीम आपको देखती है, तो आप भी एक जो जिम है उसके आप संचालक हैं, तो कैसे देखते हैं अभी और उसकी अभी किस तरह से मैनिपुलेटिंग चल रही है गवर्नमेंट? जी, जैसा कि हम देखें कि लॉकडाउन जितनी बार घोषणा हुई
तो उसमें सबसे पहले सिनेमा हॉल, मॉल और जिम, थर्ड नेम जिम को रखा गया। जबकि मैं मानता हूं कि जिम में लड़के एक्सरसाइज करते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से पता नहीं सरकार क्या सोच के बार बार जिम को टारगेट कर रही है, लेकिन उनको हो सके जिम के बारे में पूरी जानकारी नहीं हो। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि जिम मतलब व्यायाम करके अपने स्वास्थ्य वर्धन का एक माध्यम है और उसमें सरकार को सोचने की ज़रूरत है। हाँ, कोई गाइडलाइन आप निकाल सकते हैं कि हाँ, आप सैनिटाइज होकर जाइए, आप जिम में 5 ही लोग चाहे 10 ही लोग का भीड़ आप रख सकते हैं, सैनिटाइज कीजिए जिम के मशीन को हर पीरियड के बाद, तो ये समझ में आता है। लेकिन सीधा सीधा जिम को बंद कर देना तो लगभग 3 महीने होने जा रहे हैं और जिम जो है कितने लोग भाड़े के जो मकान में चला रहे हैं, तो उनके लिए बड़ा विपरीत परिस्थिति आ रहा है, क्योंकि वो हॉल में ही कोई जिम चलता है तो उतना लंबा हॉल का किराया भी बहुत होगा, तो उसको पूरा करने में अब असमर्थ हो रहे हैं और पता नहीं उनके साथ हो सके जिम कहीं बंद भी हो जाए, तो ऐसी स्थिति आ गई है। तो सरकार को हम आपके माध्यम से एक आग्रह करना चाहेंगे कि लोगों को ये छूट दिया जाए कि एक्सरसाइज कर सकें। जैसे कि आपने देखा खासकर जब एक जिम की बात आती है तो कोरोना काल में खासकर एक ह्यूमैनिटी जो कि जिम करने से लोगों के बीच आती है, तो ऐसी चीज़ों को सरकार को एक पहल अपनी नज़र जरूर देनी चाहिए, एक गाइडलाइन जारी करनी चाहिए। और नवनीत सर, इतने सारी पहल के बाद आपसे एक और भी सवाल होगा, चूँकि आप इतने सारे काम को करते हुए एक अभिनेता भी नवनीत कुमार में छुपा हुआ है, तो उस चीज़ को कैसे देखते हैं? आपकी फिल्म भी इधर आई थी और फिर कितनी सारी ऐसी तैयारियां और भी चल रही हैं? जी जी, देखिए बहुत सारे लोगों से हर क्षेत्र में काम चल रहा है और उसमें हम अपना 100% देने की कोशिश करते हैं और बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना होता है, तो एक उनसे मिलने के कारण एक अनुभव भी प्राप्त होता है, तो वो अनुभव मुझे एक्टर बना देता है, क्योंकि इतने सारे लोगों से और तरह तरह के लोगों से मिलते हैं, तो एक अनुभव जो है मुझे एक्टर बनाता है। और एक्टर मतलब ये जो स्कूल लाइफ से ही एक शौक़ था कि मैं फिल्मों में आऊँ, मैं काम करूँ, लेकिन यहाँ वैसा माहौल नहीं था, तो धीरे धीरे वैसा कुछ निकल कर आया और मैंने एक फिल्म में काम किया, उसके अलावा 2 और फिल्में में काम किया, लेकिन वो 2 फिल्में नहीं आई। एक फिल्म आई जो कि सिनेमा हॉल में भी लगा और टीवी पे भी प्रीमियर हुआ, तो लोगों ने काफ़ी सराहना की। दिल हमार माने ना एक भोजपुरी फिल्म थी जो वल्गरिटी के खिलाफ था, जो भोजपुरी में जो वल्गर को ही माना जाता है कि वल्गरिटी अगर नहीं दिखाएंगे तो मेरा फिल्में नहीं चलेगी, लेकिन हम लोगों ने ये साबित करके दिखा दिया कि विदाउट वल्गरिटी आप किसी फिल्म को इस लेवल पे भी ला सकते हैं, टीवी सिनेमा हॉल तक ले जा सकते हैं। और जो दर्शक, जो अच्छे दर्शक, जो पढ़े लिखे दर्शक थे, वो भोजपुरी से दूर होते जा रहे थे, वो धीरे धीरे मतलब अच्छे फिल्मों के कारण अब करीब आएंगे और आगे भी ऐसी फिल्में बने, तो जो पहले का जो सिचुएशन था, जो बहुत सारी फिल्में पहले आती थी जो फैमिली बैठकर देखता था, तो वो स्थिति अब भी आ सकती है। मॉल में लग सकता है, मल्टीप्लेक्स में लग सकता है, तो ज़रूर उसको देखेंगे, लेकिन पहले सोच बदलने की ज़रूरत है। और भोजपुरी फिल्म में ज़रूरी नहीं कि गंदगी परोस के ही हम उस फिल्म को चलवा सकते हैं, तो ऐसा जो सोच है उसे बदलने की ज़रूरत है। और अब सच्चाई तो ये है कि हमारे फिल्म जो है समाज का आईना होता है, लेकिन आप कभी भी आप भोजपुरी देखें अन्य फिल्मों को, तो उसमें कहीं नहीं दिखेगा कि जो हमारे समाज में जिस तरीके से चलता है वैसा इस में दृश्य दिखाया गया, तो वो एकदम उल्टा होता है। हाँ, कुछ ऐसी फुहरता उसमें जो कि हमारे समाज में आप कभी आम तौर से नहीं देखते होंगे, उस चीज़ को वहाँ दिखाया जाता है, जिससे हम लोग भी आहत है कि हमारी धरती का खुशबू है, माटी का हमारा प्रेम है, उस चीज़ को बड़ी ख़राब तरीके से गानों के माध्यम से, फुहरता के माध्यम से दिखाया जा रहा है, तो ये बंद होना चाहिए। और सर चलते चलते एक और भी सवाल होगा, जिस तरीके से हम लोग अनलॉक फेज़ 1 की
कोरोना काल में अभी उस दौर से गुजर रहे हैं, और ख़ासकर एक जो सोशल डिस्टेंसिंग है या फिर मॉल्स वगैरह चल रहे हैं, तो वो कहीं देखने को नहीं मिल रही है। कहीं ना कहीं लोग इस चीज़ का अनुपालन कर रहे हैं, तो कैसे देखते हैं इसको? जी, इसके लिए देखिए हम तो आम जन को भी मैं जिम्मेवार मानूंगा, क्योंकि ये बड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है और सब कुछ आप सरकार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। और हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने परिवार को, अपने इष्ट मित्रों, स्नेहियों को इस कोरोना से दूर रखें, इस चेन को न बनने दें। और उसका सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं और सावधानी बरतें, और जब भी बाहर निकले बार बार अपने हाथ को साफ करें, सैनिटाइज करें, तभी हम इस कोरोना से लड़ पाएंगे। नहीं तो स्थिति बहुत भयावह होते जा रही है। आप दिल्ली, मुंबई ये सब को उदाहरण में दे सकते हैं, और अन्य जो विकसित मतलब देश हैं उनका भी बड़ा बुरा हाल है। तो इससे लड़ने का बस अभी एक ही उपाय है, हम जितनी ज़्यादा सावधानियां बरतें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें अपने आप को, बार बार सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं, जहां भी जाएं ज़रूरत हो तभी आप घर से बाहर निकलें। तो ये सारी सावधानियां बरत के हम इनसे दूर रह सकते हैं, कोरोना जैसे महामारी को भगा सकते हैं। जैसे कि आपने देखा हमारे साथ बने हुए हैं नवनीत कुमार जी, जो कि एक गांधी युवा संगठन के अध्यक्ष तो हैं ही, और साथ में परिवर्तनकारी शिक्षक संघ के वरीय सचिव भी हैं। तो फिर ऐसे ही आपको और भी शख्सियत से रूबरू कराते रहेंगे। कैमरा पर्सन दिनेश राजकर, प्रकाश, नेशनल न्यूज़ नेटवर्क, हाजीपुर।